ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, बेसिकली जो ग्राफिक डिजाइनिंग है उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि एक नतीजा निकलता है तो उसमें वो चीज़ें दिख रही होती हैं। समझाने के लिए अर्ज करता हूँ कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है, हम ग्राफिक डिजाइनिंग को मतलब हमें किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना है और उसको प्रेजेंटेबल बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब वो उसके लिए बहुत सारे टूल्स मौजूद है दुनिया में। मशहूर ज़माना टूल फोटोशॉप, ठीक है, इलिस्ट्रेटर, इसी तरह और भी मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। हम आज यहाँ पे कैनवा को समझ रहे हैं। एक मुख्तसर एक क्लासेस के अंदर हम कैनवा को बेसिक टू एडवांस कोशिश करेंगे लेकर जाएं। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो कैनवा का जो बेसिक टूल है, जो ये बेसिक टूल बनाया गया है, ये इजी टू यूज, ड्रैग एंड ड्रॉप, और आपकी कन्वीनियंस के एतबार से किसी कोई भी ऐसा बंदा जो डिजाइनिंग से वाबस्ता नहीं है, जिसको डिजाइनिंग का सेंस नहीं है, वो भी इस पर कुछ ना कुछ डिजाइन करके अपना काम कर सकता है। बहुत इनिशियल स्टार्ट में, और बहुत प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। अब आप अगर इस कैनवा टूल को ही देखें तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक नॉमिनल बंदा अगर थोड़ा समझ ले तो वो यूज करके एक अच्छी खासी पोस्ट बना सकता है। अब आपके सामने एक मिसाल मौजूद है। अगर आपको एक प्रोफेशनल डिजाइन चाहिए हो, ठीक है, उसके लिए आप अगर ये जो पोस्ट दी गई है, समर सेल 50% एवरीथिंग, अब ये पोस्ट देखने में कैसी है और एक ये पोस्ट है, आपको विजुअल से एक अंदाजा होता है कि नहीं पीछे कोई डिजाइनर है जिसने डिजाइन किया है, एक मुनासिब डिजाइन है जो अट्रैक्ट करता है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो ये बनवाते हैं, इसके बाद इस पे एड्स चलते हैं फेसबुक के। तो बहुत सारे लोग इसमें जब बनवा के इस पे एड्स चलाते हैं तो उसका रिजल्ट उसी पर डिपेंड करता है जितना अच्छा क्रिएटिव होगा। इसको क्रिएटिव कहते हैं। जितना अच्छा क्रिएटिव है आपका, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपका क्रिएटिव बहुत हल्का है, या आपने अच्छा क्रिएटिव नहीं लिया, या आपने अच्छे तरीके से उसको डिजाइन पे टाइम नहीं दिया, तो यकीनन रिजल्ट में कमी पेशी हो सकती है। इसी तरह अगर कोई शख्स डिजाइन करते हुए जो डिजाइनिंग के कुछ उसूल होते हैं उसका ख्याल ना रखे, जैसे कलर कॉम्बिनेशन, अभी आप आगे स्लाइड्स में देखेंगे, तो ये बहुत मैटर करती है कि आया कि कलर कॉम्बिनेशन का कितना बड़ा काम। तो वो इंशाल्लाह हम अपने साइड बाय साइड पढ़ते रहेंगे। अब ये पूरा जो टूल है इसके अंदर आप बहुत सारे, अब देखिए इसमें भी स्लाइड में भी जैसे शो किया गया है कि कितना इजी है, आपका इजी टू यूज है, हर बंदा यूज कर सकता है इसको। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन है। इसका बहुत आसान हल है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना तकरीबन सारा काम कर सकते हैं। इसी तरह इसमें आप पोस्ट प्रेजेंटेशन, इसी तरह आप सीरीज, वीडियो एडिटिंग, ये सारे काम इसी कैनवा के थ्रू कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ फ्री वर्जन, मतलब तकरीबन लोग फ्री वर्जन ही यूज कर रहे होते हैं, और फ्री वर्जन से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। मगर इसका प्रो आप आपके पास हो तो उसके अंदर आप बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स खुल जाते हैं आपके पास, बैकग्राउंड रिमूव, इसी तरह बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो साथ साथ खुलते रहते हैं। तो आसानी हो जाती है, और इसी के साथ साथ जो है वो पता लग जाता है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक पोस्ट है, अगर आपने उसको बनाना है, उसके अंदर आपने टाइम लगाकर, लेट्स से कि आपने उसको अल्लाह भला करे 2 घंटे में एक पोस्ट आपने रेडी की, ठीक है। मैं आपका सवाल लेता हूँ, थोड़ी सी मेरी बात कर लूँ फिर उसको इंशाल्लाह मैं सवाल लेता हूँ। मतलब मिसाल के तौर पर टाइम लगाया, एक पोस्ट बनाई। अब हमें जो है, अगर हमें पता लगे कि कैनवा के थ्रू अगर हम पोस्ट बनाने जाएं तो हमारा टाइम ये आधा हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं ये नहीं कहता कि आपकी 5 मिनट में पोस्ट बन जाएगी। इंशाल्लाह ये टाइम भी आएगा कि आप कैनवा से 5 मिनट में पोस्ट बना सकेंगे। वो उस वक्त होगा कि जब आप कैनवा पे इतनी महारत हासिल कर लेंगे कि कैनवा को रोजाना यूज कर रहे हैं, या आपके डेली यूजेज में है। रोजाना से मुराद ये है कि अक्सर आपकी यूजेज में है, और आप उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिजाइनिंग मुख्तलिफ एतबारात से डिजाइन करते रहें। तो एक टाइम आएगा कि आपका इतना सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कहाँ से क्या चीज उठानी है
और कैसे मुझे कौन सी चीज सॉल्व करनी है, कैसे मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। तो जब आपके पास इसका अंदाजा हो जाएगा ना, तो ये चीजें बहुत इजी टू यूज हो जाएंगी, और ज्यादा इजी टू यूज हो जाएंगी। तो हम थोड़ा सा इंटरफेस पर आते हैं, मैं आपसे थोड़ा सा इंटरफेस शेयर करता हूँ। और इस वक्त आपकी इंटायर स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है। हम आते हैं इसके इंटरफेस पर, कैनवा के इंटरफेस पर। अब देखें, अभी तो खैर इस पर हम आते हैं, बात करते हैं बेसिक कैनवा का इंटरफेस। आपको उम्मीद है कि स्क्रीन क्लियर होगी। बेसिक कैनवा के इंटरफेस पे हम अभी बात कर रहे हैं कि जब आपके पास कैनवा खुलता है तो किस तरह से खुलता है। अच्छा, ये मैं लैपटॉप पे खोला हुआ हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लैपटॉप में भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया मैं सॉफ्टवेयर किया हुआ है, डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है ये। तो आप इसको चाहे तो ब्राउजर में भी चला सकते हैं। लेट्स से कि मैंने एक ब्राउजर खोला और मैं यहाँ लिखता हूँ कैनवा। ठीक है, canva.com। तो मैं इसको यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। देखें फौरन दे देता है साइन इन कर लें। ठीक है, तो समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो एप्लीकेशन के थ्रू यूज करें। मेरा मशवरा रहेगा, अगर आप लैपटॉप वगैरह इस पे कैनवा पे काम करें, मोबाइल पे तो कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, मगर बेहतर ये होगा कि आप लैपटॉप पर भी काम करें। और डिजाइनिंग के अंदर खुसूसन अपने साथ जो लैपटॉप का जो पैड होता है ना, उसके बजाय एक सेपरेट माउस रखें, उसके थ्रू यूजेज करें। उसका फायदा ये रहता है कि जब आपने आपके हाथ में एक एक्सटर्नल माउस होगा ना, तो आपके पास एक फिजिबिलिटी होती है दूर होने की, और आप उसमें बड़े सुकून से काम कर रहे होते हैं, और बहुत जल्दी तेजी से काम हो रहा होता है। तो अगर हम आते हैं इसके इंटरफेस पर, अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास जब ये खुलता है कैनवा, तो क्या क्या चीजें हमें दिखा रहा होता है। लेट्स से कि हमारे पास एक होम का बटन है, यहाँ पर हम जो प्रोजेक्ट्स खोले होंगे वो यहाँ पे साइड बाय साइड खुल दिख रहे होंगे। जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट ये बन रहा है, मैं इस पे थोड़ा मुख्तलिफ काम कर रहा था। जैसे ये मैंने एक पोस्ट बनाई, ये खैर इसमें कुछ मैंने मजीद चीजें डाल दी हैं, मगर एक्चुअली जो ये पोस्ट थी वो ये थी। यहाँ पे अब आपको यकीनन ये पोस्ट दिख रही होगी बिल्कुल। ठीक है, ये पोस्ट आप देखें, ये पोस्ट मैंने इसी कैनवा से बनाई है। ठीक है। अब इस कैनवा के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने एक टेम्पलेट चूज किया। उस टेम्पलेट में मुझे क्या क्या चीजें मिली। मुझे एक तो ये चीज मिली, एक ये पीछे का बैकग्राउंड मिल गया, और ये और भी चीजें थी वो मैंने हटा दी। अब मैंने उसके अंदर क्या कर दिया कि मैंने अपना लोगो डाल दिया, ये मेरी अपनी कंपनी है HQ टेक। और इसी तरह मैंने उसका फेसबुक, ये खैर गलत डाला हुआ है, ये तो चेंज करना है मुझे। मेरा नंबर आ गया, मैंने अपना मैसेज डाल दिया, और साथ में जो है वो मैंने जो सूरे बनी इसराइल की पहली आयत है वो मैंने इसमें डाल दी, तो उसका तर्जुमा डाल दी। अब मेरी एक मुनासिब सी पोस्ट तैयार हो गई। मेरे लिए दैट्स इनफ, मेरे लिए काफ़ी है। मैं इसको अपनी फेसबुक पे पोस्ट करूंगा, मेरा काम हो गया। ठीक है, वो मैंने पोस्टिंग रह गई है मेरी। मैं इसके अंदर कुछ और अमेंडमेंट्स कर रहा था, तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल सका, तो मैंने इसको ये कुछ इस तरह का बनाना चाह रहा। अब देखिए, ये भी एक व्यू आपके सामने होगा। ये अभी हम कल की क्लास में चीजें करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह हम समझेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो अब ये देखें, दो पिक्चर ली, और दो पिक्चर को पैरेलली रखा, उसके ऊपर हमने जो है वो एक फ्रेम किया, उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, और फिर मैंने उसके ऊपर एक जो ये मौजूद चीज थी, इसको मैंने उठाकर इस गोल सर्कल के अंदर रख दी मैंने। एक ये भी एक तरीकेकार हो सकता था, हो सकता है कि मैं इसको इस तरह से भी बना सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और अमेंडमेंट्स कर सकता हूँ। देखिए, ये भी, ये बनी बनाई पोस्ट रेडी पोस्ट है। ये मैंने सिर्फ टेम्पलेट उठाया है। ये देखिए, आप आएंगे डिजाइन में, देख रहे हैं डिजाइन। अब मैंने यहाँ पे सर्च क्या करना है, मस्जिद अक्सा। ठीक है। अब मैंने यहाँ मस्जिद अक्सा सर्च किया, देखिए क्या क्या रिजल्ट है मेरे पास, ये रेडी टू इम्प्लीमेंट है। ये मैंने उठाया, यहाँ से क्लिक करूंगा, मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, मैंने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये मेरी उसकी पोस्ट चेंज हो गई, ये यहाँ ये बन गई। अब देखिए बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर मैंने कुछ अपनी चीजें डालनी है, जैसे ये हटाना है मुझे, ये मैंने हटा दिया। इसमें मैंने अपना नंबर डाला, और इसी तरह मेरी पोस्ट रेडी, मैंने काम कर लिया, 5 मिनट के अंदर आपका काम रेडी हो गया। इंशाल्लाह ये भी वक्त आएगा। तो हम आते हैं बैक टू इंटरफेस होम पर।
तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 डॉट्स हैं। इसका क्या काम है यहाँ पर, तो आपके जो रीसेंट डिजाइन है वो यहाँ पे आ जाते हैं और ट्रैश आ जाता है। इसके बाद आपके पास डायरेक्ट आता है क्रिएट का बटन। क्रिएट क्या काम करता है, क्रिएट जब आप खोलेंगे तो ये जितने भी फंक्शंस इसके मौजूद हैं कैनवा के, वो सब खुल के आपके सामने आ जाएंगे। देखिए अब फॉर यू मेरे लिए क्या है, कैनवा कोड, ये इसमें ऐड न्यू एडिशन हुई है। देखिए न्यू लिखा आ रहा है ना, ये न्यू एडिशन है। अब जिसपे ये ताज बने आते हैं ना, ये सब पेड वर्जन की निशानी होती है, ये पेड वर्जन वाले ही यूज कर सकते हैं। और मेरे पास कैनवा प्रो ही है। और इंशाल्लाह मैं इस क्लासेस के एंड में, यानी कि आपको आज ही या कल तक मैं आपको, होपफुली आज दे दूंगा या फिर कल तक आपको, आपसे मैं ईमेल एड्रेस लेके आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ये मेरी तरफ से आपको क्लास का गिफ्ट होगा। और ये कैनवा प्रो का आपके पास मतलब लाइफ टाइम लाइसेंस होगा इंशाल्लाह। आप इसको यूज़ करें और मतलब इससे फ़ायदा उठाएं जितना फ़ायदा उठाना है आपने। तो ये जो ये सारे प्रो के इस्तेमाल के लिए होते हैं, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ सारे ऑप्शंस को। ये नया इन्होंने कैनवा कोड भी निकाला है, इसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं। अब देखें, आपने एक चीज़ देखी होगी, ये आप देख रहे हैं कैनवा क्रिएट न्यू इंस्टाग्राम पोस्ट साइज के साथ, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज के ना अपने साइजेस होते हैं। अगर आप उसको साइज पे रखेंगे तो आपकी पोस्ट सही भी बनेगी, और जब पोस्ट कर रहे होंगे कहीं तो वहां पर आपको उसका इम्पैक्ट भी आपको दिखेगा। जैसे मैं आपको एक आइडिया देके समझाता हूँ कि लेट्स से कि हम गूगल में सर्च करते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, ठीक है। अब ये बता रहा है कि आपको ना इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज क्या होना चाहिए। अगर आपकी स्क्वायर है, यानी कि 1:1 के रेशियो पर है, तो 1080x1080 ये बेस्ट साइज है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये बता भी दूंगा कि आपको कहाँ से एडिट करना होता है। अगर पोर्ट्रेट है, 4:5 का रेशियो है, तो 1080x1350। आपने देखा कि कैनवा के अंदर भी यही साइज लिखा आ रहा है, देखिए 1080x1350, ठीक है। और इसी तरह लैंडस्केप है, तो ये इस तरह से साइजेस होंगे इसके, ठीक है। लैंडस्केप मतलब इस तरह चौड़ा, स्क्वायर मतलब बिल्कुल चौकोर, और पोर्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा, ठीक है। उसमें एक्चुअली ये जो 1080 और 1350 और ये 1080 का जो थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस आता है, ये बात बात रील साइज भी हो जाता है। ये पोर्ट्रेट में रील साइज होता है ये, ठीक है। तो ये भी बड़ी साइंस है इसके पीछे। तो ये आपको गूगल से बहुत इजीली मिल जाता है। और दूसरी चीज, ये आज आपको एक मशवरा है, और इसको आपने, एक होता है ना गिरह से बांध कर रखे, ये बड़ा एसेट है आज के दौर का। वो है आपका अंकल चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी ये आपका बहुत बड़ा साथी है बहुत सारी चीजों के अंदर। आप चाहें तो सर्च करें, आप चाहें तो इससे एड कॉपी बनवाएं। एड कॉपी पता है आपको क्या होती है? कोई भी पोस्ट जो फेसबुक या इंस्टा पे की हुई हो, उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको एड कॉपी कहते हैं। लेट्स से फेसबुक पर ये, इसके ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको एड कॉपी कहते हैं, ठीक है। ये एड कॉपी बनानी हो आपने, इसी तरह आपने कोई कंटेंट सर्च करना हो, चैट जीपीटी इज अ बेस्ट आंसर। अब चैट जीपीटी से आप क्या क्या कर सकते हैं, ये तो आप खुद माशाल्लाह बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। और मेरा मशवरा है कि इसको अगर आप प्रो में यूज करें तो बेहतर है। अगर आप फ्री वर्जन भी यूज करते हैं तो ये भी आपका अच्छा खासा काम कर सकता है। तो इससे भी आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरा इंस्टाग्राम का साइज, फेसबुक का साइज क्या होना चाहिए, अगर आपने लिंक्डइन पर पोस्ट करनी उसका साइज क्या होना चाहिए। आपको सबसे बड़ा कैनवा से एडवांटेज ये रहता है कि कैनवा आपको सारे किस्म के साइजेस दे देता है। ये स्टोरी का साइज है, ये इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है, ये पोस्टर पोर्ट्रेट का साइज है A2। आपने सुना होगा A4, हम A4 प्रिंट लेते हैं, A5 होता है, A2 होता है, मुख्तलिफ वीडियो लैंडस्केप, ठीक है। प्रेजेंटेशन, बैनर्स, कार्ड्स, इससे आप शादी का कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, इससे आप बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। ये देखें आप इससे प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन में जाए, ये आपको मतलब बिल्कुल एम्प्टी टेम्पलेट मिल जाएगा, यानी कि एम्प्टी होगा। आप इसके इसी साइज पर आप अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं।
आप चाहें तो कोई भी टेम्पलेट उठाए डिजाइन कर लें। अब आपने बोला कि भाई मुझे जो है वो लेट से कि एक मेरी टैग कंपनी है और उसके लिए मुझे चाहिए कंपनी प्रेजेंटेशन। ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर नहीं, ये आपको सर्च करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा माधव के साथ, यहाँ ही सर्च होगा ये अभी मैं बता दूँ, ये यहाँ सर्च होता है, ये टेम्पलेट्स में आके सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है। टैग कंपनी टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशन कंपनी प्रेजेंटेशन हम ले लेते हैं एक हम उससे आसानी के लिए। ये देखें, बाद बात हमें जो है वो एक पूरी अपनी प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिन होता है और हमें जो है वो हमारे पास टाइम नहीं होता। ये देखिए बनी बनाई है, हर चीज़ रेडी है, सिर्फ इसमें आप अपना डाटा पुट करना है। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको आसानी चाहिए कि भाई मैं बस प्रॉम्प्ट दूं और मेरी जो है वो प्रेजेंटेशन बन जाए, तो ये आप लोगों ने मुझे कल लाजमी याद दिलाना है। कल क्लास में इंशाल्लाह मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा और आपको एक टूल बताऊंगा, उस टूल के ज़रिए से आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। वो इंशाल्लाह कल की क्लास में करते हैं, वरना अभी बिल्कुल टॉपिक अलग हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नई है, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करते रहे, फिर इंशाल्लाह आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी लेंगे इंशाल्लाह। ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स आ गए। ठीक है। आप यहाँ से कोई भी प्रेजेंटेशन उठा सकते हैं, वहाँ बाहर से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में आपके पास फेसबुक है पॉपुलर, देखें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है। अब इनके कवर फोटोज भी हो सकते हैं, इनकी रील साइज भी हो सकते हैं, स्टोरी है, पोस्ट है, पिक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग, सबके साइजेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फोटो एडिटर। ठीक है। अब आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने अपने यहाँ पर अपनी कुछ फोटोज डाली हुई हैं, ठीक है, उसको मैं क्लिक करके एडिट कर लेता हूँ यहीं से। इसी तरह वीडियोस, वीडियो का साइज यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह कोई टेम्पलेट वीडियो है, मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो उठाई, उसमें अपनी चीज़ें पोस्ट करी, उसको सेट किया और अपने लिए डाउनलोड कर ली। ठीक है। और ये इस पर आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा। ठीक है। जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं इस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं होता, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट आप A4 साइज है, लेटर है, कोई आपने मिसाल के तौर प्रेजेंटेशन के आपसे पहले कुछ प्रपोजल्स हैं वो बनाने हैं, CV हैं वो बनानी है, इनवॉइस हैं। ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें से आप आराम से बना सकते हैं। वाइट बोर्ड है, इसी तरह शीट्स हैं। ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कस्टम साइज, अपलोड, और यहाँ से आपके आ गया मोर। तो यहाँ पे आपकी मुख्तलिफ और जो बकिया सा चीज़ें हैं ना वो सब यहाँ पे आ गई। यानी कि इतने टूल्स हैं, कई मरतबा तो हमें हम एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे होते अपनी चंद चीज़ों की वजह से, कि हमारी चंद चीज़ें चल रही हैं, तो हमें एक्सप्लोर करने की ऐसी नीड नहीं होती। तो हमारा बेसिकली क्रिएट के अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हमारा होम पर हमारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वो आ रहे होंगे। देखें कितने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, ये बिजनेस कार्ड बना हुआ है, ये एक फाइवर की गिग थी उसकी उसको बनाया था, इस पर डिजाइन किया था। ये जिना जो अभी 25 दिसंबर गुजरी है, ये मेरी एक HQ Tech की शॉप थी, उसकी ओपनिंग की मैंने बनाई थी ये। इसी तरह ये भी ये बैनर है पूरा, ठीक है, जो प्रिंट हुआ था। और इसी तरह ये शब बारात की महफिल है, पूरी उर्दू में लिखी हुई है, वेडिंग इनविटेशन है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आप बना सकते हैं इजीली। इसी तरह आपके क्लास वर्क है, असल में देखें ये एक्चुअली एजुकेशन वर्जन है, तो इसके अंदर जो है वो क्लास होती है प्रॉपर, आप अपनी पूरी क्लास बना सकते हैं, उसमें पूरी टीम बना सकते हैं आप। अब मैं आपको अगर ऐड करूंगा वो एज अ स्टूडेंट ऐड होंगे, और मैं फिर एक ग्रुप बना दूं उसमें आप फिर शेयर करें चीज़ें, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अच्छा, अभी तक की जितनी बात हुई है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो अपना हैंड रेस करके अपना सवाल कर ले। हैंड रेस करने का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, तो हैंड रेस कर लें ताकि कोई सवाल अभी है तो क्लियर कर दें, फिर हम आगे चलें। किसी का कोई सवाल नहीं है? ये हैंड रेस नहीं हो रहा।
सर पहले ये बताए ना, वेबसाइट पे कौन सा खोलना है, क्या करना है पहले? क्या फरमा रहे हैं? ये जब शुरू करना है तो कौन सा कैनवा, अब वेबसाइट खोलनी है, क्या करना है? आप अपने उस कैनवा खोल रहे हैं? नहीं, कैनवा वेबसाइट खोलनी है। नहीं, कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशन के थ्रू भी होता है और आपके लैपटॉप में भी एप्लीकेशन के थ्रू हो जाता है। ठीक है। नहीं तो ये जो इसकी वीडियो बन रही है, दोबारा हम दोबारा भी देख सकते हैं? जी जी, रिकॉर्ड हो रहा है ये। ठीक, ओके सर। चले, और तो किसी का कोई सवाल नहीं है अभी तक? चले, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चले, अब तक हमने क्या चीज समझी कि भाई हम कैनवा को बेसिकली इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका हमने खुलासा समझा। अब हमने इसके अंदर जो है वो इसका क्रिएट बटन क्या काम करता है ये देख देख लिया। प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, रीसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सारे होम के अंदर। इसी तरह अगर हम प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तब भी हमारे सारे वही प्रोजेक्ट जो हमने काम किया है वो भी शो होंगे हमें। ठीक है, बाज़ बात फोल्डर्स भी होंगे। कोई आपने प्रॉपर्स में अपनी बिल्ड किया है फाइल, तो वो फिर फोल्डर्स की सूरत में भी रख सकते हैं आप उसको। ठीक है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, सब आपके फॉर्मेट्स यहाँ शो हो होंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर। जब आप टेम्पलेट पे यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करें, यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करें, तो अब आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, एजुकेशन प्रेजेंटेशन है, वर्कशीट है, डॉक्यूमेंट्स है, ईमेल है, एजुकेशनल वेबसाइट है। ठीक है, एजुकेशन वाइट बोर्ड है, मोबाइल वीडियो है, पोस्टर है, शीट्स है, कस्टम साइज है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ आपके पास सर्चिंग का जो ऑप्शन है, इसके अंदर आप बेतहाशा चीजें सर्च कर सकते हैं। जैसे आज शबे मेराज है, तो आज के हवाले से अगर किसी को भी कोई डिजाइन करना हो तो यहाँ पर शबे मेराज भी लिख सकता है, इसरा भी लिख सकता है। आप देखें, आप वर्ड्स लिखेंगे, आपको ये खुद ब खुद बताएगा कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब देखिए, इसरा मेराज को अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी आपके पास ना चीजें आ जाती हैं, जो कि जो कि यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं। अब देखें, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन की हैं, इनमें साइजेस हर किसी के मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह बड़ी खूबसूरत है। आप इसको कोई भी एक एग्जांपल के तौर पर लें और उसको एडिट करें, अपना काम कर लें। यहाँ से आप इसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, जो मैंने आपको जिक्र किया था कि हम प्रॉपरली उस साइज में अगर कोई पोस्ट ढूंढ रहे हो तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी के कैटेगरी से। ये अभी ऑल कैटेगरी में था, यानी हर किस्म की कैटेगरी मौजूद थी। अब मैं इसको फिक्स कर दूं कि भाई मुझे जो है वो लेट से कि इंस्टाग्राम पोस्ट की ही मुझे सिर्फ ये कैटेगरी रिक्वायर्ड है। तो ये देखिए, सारी इंस्टाग्राम पोस्ट साइज की आ गई है। इसमें कुछ और साइज भी हैं। अब देखें, इसमें अब हमें मुख्तलिफ दिख रहे हैं। अब इसके अंदर भी स्टाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मॉडर्न हो, ठीक है, गोल्ड हो, मिनिमलिस्टिक हो, सिंपल हो, इलिस्ट्रेशन वाला हो। अब ये सब का अपना अपना एक, आप सबको कैटेगराइज, मतलब ये जितनी भी किसी कैटेगरीज हैं इन सबको आप एक एक करके देख सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ से क्यूट वाला लेते हैं स्टाइल, कि क्यूट सी बनी हुई हो। देखें, क्यूट में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखते हैं भाई मॉडर्न, मॉडर्न सी बनी हुई हो, तो ये मॉडर्न डिजाइन है, ये मैंने यूज की है। ये देखें, ये पोस्ट थी जो मैंने यूज की थी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, जो ये पोस्ट है। और इसी तरह ये पोस्ट भी मैंने यूज की है, जो मैंने शबे मिराज का जो बनाया है, क्या नाम है, एक डिजाइन बनाया है, वो दिखाता हूँ आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखें, ये वही पोस्ट है, इसमें से सब कुछ हटाया। अब ये प्रॉपरली, कोई माइक खुला हुआ है किसी का? ठीक है, ये प्रॉपरली देखें, सारी इसी पे डिजाइन हुई है, ये कहीं से और कुछ भी नहीं किया हुआ, सब इसी से। आप लोगों को सवाल होगा कि भाई ये उर्दू कैसे आई इसमें। तो देखें, जब भी आप किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप इसके फॉन्ट्स में जाते हैं, तो यहाँ ये अपलोड फॉन्ट का ऑप्शन देता है।
और ये फॉन्ट्स आपको गूगल से ही मिल जाते हैं, इसी तरह हमारे पास से भी कुछ फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको कभी कोई चाहिए हो तो एक वेबसाइट है fonts.com के नाम से, इसी तरह बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से फ्री के फॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो वो आप डाउनलोड करें, उसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट करें और यहाँ से यहाँ अपलोड कर दें। तो इस तरह से आपके पास फॉन्ट्स आ जाता है। अब ये जमील नूरी नस्तैरिक है, और इसी तरह एक नूरी नस्तैरिक होता है, ये रहा नूरी नस्तैरिक, और इसकी मुख्तलिफ ज़रा ज़रा सा फ़र्क है। तो ये जमील नूरी नस्तैरिक है सारा। अब ये देखें, ये आयत कुरानी लिखी हुई है और अरबी में लिखी हुई है। ये अल कलम फॉन्ट है, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। और इसी तरह ये सब उर्दू लिखी हुई है। ये तस्वीर आ गई और ये इस तरह से उसी पोस्ट पर आ गया। अब ये एक मुनासिब सी पोस्ट रेडी हो गई, ये फेसबुक पे पोस्ट भी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली ये क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसका जो एक और आपको फीचर मिलता है। अच्छा, हम थोड़ा सा स्लाइड भी साथ साथ देखते रहते हैं ताकि हम जो हमारी क्लास में आज हमें पढ़नी है चीज़ें वो सब हमारी तरतीबवार चलती रहे, ताकि मिक्स एंड मैच ना हो जाए। कुछ आपको मैंने आइडिया दिया, वो यकीनन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डेकोरेशन के लिए वो काम आती हैं, ठीक है, और बाज़ औक़ात उनका अपना एक प्रॉपर साइंस होती है, अगर वो लगाएं उस जगह पर तो उसका एक फ़ायदा होता है। लेट्स, आप शेप्स यूज़ करते हैं, आप इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, आप फ्रेम यूज़ करते हैं, हर चीज़ का अपना एक रोल है। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ। अब मैंने एक रैंडम खोला है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये एक इंस्टाग्राम स्टोरी है, ये एक वीडियो फॉर्म में है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से एक टेम्पलेट उठाऊँ, यहाँ डाल दूँ, ठीक है, और चाहूँ तो प्रॉपर इसको खुद डिफाइन करूँ। और क्योंकि कैनवा ने भी अपने एआई को इंटीग्रेट कर दिया है, तो ये हर चीज़ में यहाँ पे देखें, डिस्क्राइब योर आइडिया, ये सर्च करेगा और आपके लिए निकाल कर लाएगा। और अगर आप जनरेट भी करवाना चाहें तो कैनवा एआई के थ्रू आप जनरेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके फीचर्स हैं मज़ेदार से, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि हम ये वाला फ्रेम ले लेते हैं। अब इसका एक अपना एक वो है खूबसूरत ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। चले, हम ये वाला फ्रेम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट इनपुट करते हैं। हम टेक्स्ट में गए और हमने यहाँ से एक अदद टेक्स्ट इनपुट किया। अब देखें, टेक्स्ट बॉक्स भी है और ये मैंने एक प्रोफाइल बनाई हुई है। अच्छा, ये बनाते कैसे वो हम सीख लेंगे। ये एक प्रोफाइल बनती है, यानी कि मैंने अपने एक ब्रांड है उसके हिसाब से चीज़ें सारी सेट कर ली है कि मैंने इसमें टाइटल किस साइज़ का किस फॉन्ट पे रखना है, सब टाइटल, हेडिंग, ये डिफ़ॉल्ट सब हेडिंग, ठीक है। तो ये सब मैं अपने हिसाब से एक उसमें प्रोफाइल में सेट कर सकता हूँ। ये देखें, ये इसको कहते हैं ब्रांड किट। ये मेरी हबीब बिन कासिम की भी बनी हुई है और इल्म कनेक्ट एक और ब्रांड है उसकी भी बनी हुई है। तो इसी तरह जैसे मैं सब यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने। आप इसको जूम करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे तो कंट्रोल और स्क्रॉल दबाकर भी जूम कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल और स्क्रॉल दबाकर ही जूम कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, लेट से कि जैसे मेरा नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे। अब जब भी मैं इस तरह का अपना कोई नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा तो मुझे उसको एक ऐसे ऐसे रखूंगा, तो आप देखें कितनी अजीब सी लग रही है। ऐसा ही है। अब मैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए इस पर एक फ्रेम करूंगा, जिसको एलिमेंट्स में जाकर मैं लेके आ सकता हूँ। एलिमेंट्स में गया मैं, शेप्स, ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन, फोटो, फ्रेम्स, ये सब यहाँ मिलते हैं आपको, ठीक है। हर किसी को हम छोटा छोटा एक्सप्लोर करते हैं। शेप्स, शेप्स में आपके पास क्या क्या है, लाइन है। अब लाइन का क्या काम है, एक लाइन डाली, ये देखें, लाइन का भी मकसद होता है ना, जैसे
मिसाल के तौर पे मैंने उठाकर ये यहाँ रखा, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर अपना, मिसाल के तौर पर ये साइन के लिए आप लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिवीजन के लिए आप लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। देखें ये लाइन इस्तेमाल हो गई यहाँ पर। अब मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ ये शेप स्क्वायर की। इसको मैं कह देता हूँ भाई तुम ब्लैक हो जाओ। और अब मैंने इस पे क्लिक किया लेयर्स, और इसका कलर वाइट। अब आप देखें कि मैंने इसके ऊपर एक, इसके बैकग्राउंड को देने के लिए एक मैंने बॉक्स बना लिया, और उस बॉक्स को मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी कम कर दूँ, और टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ, अब देखें ये मैंने यहाँ पे डाला अपने नंबर के साथ, और इसको एक कर दिया। ये अब ज्यादा अच्छा लग रहा है या पहले अच्छा लग रहा था जो मैंने डायरेक्ट सिर्फ नंबर लिखा था? कौन बताएगा? आप में से कोई बताएगा? सर जी सर, अभी बहुत अच्छा लगा। अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखें इसका अपना एक रोल है। अब ये शेप ही मैंने क्यों यूज की, आपके जहन में सवाल आ सकता है कि भाई आपने यही शेप क्यों यूज की है। आप चाहते तो यहाँ पे सर्कल भी यूज कर सकते थे। देखिए हर शेप का अपना एक पर्पज है, वो पर्पज ली ही यूज होगी। अच्छा, ये सिर्फ इसीलिए यूज नहीं हो सकता कि मुझे किसी के पीछे मुझे प्लेट्स चाहिए थी, या देखें एक और चीज के लिए भी मैं इसी इसी स्क्वायर को एक और चीज के लिए यूज करता हूँ। आप देखिएगा कि मुझे इसको हाईलाइट करना है, मिसाल के तौर पर ये बहुत विजिबल हो रहा है, डार्क हो रहा है। मैं क्या करता हूँ कि एक बनाता हूँ एरिया पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, और लेट से कि मैं यहाँ तक का बनाता हूँ, और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कम कर देता हूँ, लेट से 30 कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें एक शेड लुक देना है मुझे इस पर, तो मैंने इस पर दे दिया। एक ये है आपके पास लुक है जो फुल विजिबल है, और ये शेडेड लुक आ गया। शेडेड के लिए भी काम आ सकता है। अब यही स्क्वायर मैं चाहूँ तो लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं टाइपिंग भी कर सकता हूँ। ये देखिए आपको लिखता हुआ नजर आ रहा होगा। इसको हम कर देते हैं वाइट। ओ, ओ, आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है। और इसको हम यहाँ से कर देते हैं वाइट। अब ये विजिबिलिटी हो जाएगी इसकी, जैसे यहाँ पे मोहम्मद मुबशर मुस्तफा, ठीक है। ये देखें इस काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ये। इसी तरह अब आपको खुद जहन में आएगा कि अगर सर्कल लिया है मैंने मिसाल के तौर पर, तो सर्कल मेरे कहाँ कहाँ काम आ सकता है। अब ये सर्कल मैं एज अ शेप इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मैं एक और मजे तरीके से, ये देखें डिजाइन को खूबसूरत बनाने के लिए भी शेप इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कोने में अभी आ रहा है। अब इसका भी कोई ना कोई एक रोल है ना, कोने में आकर एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा है, खूबसूरती इनहेंसमेंट का काम कर रहा है।
इसी तरह आप देखें कि भाई एरो का अपना क्या काम हो सकता है। एरो मिसाल के तौर पर मैंने कोई अपनी प्रेजेंटेशन, वो मतलब ये है कि मैंने कोई अपनी ऐसी है जैसे एजुकेशनल कुछ चीज़ बना रहा हूँ, तो मैं उसमें एरो को यूज़ कर सकता हूँ। या मैं कोई एज मैपिंग कोई चीज़ शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा ये मैप है या मैं अपना रोड मैप शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके थ्रू एरो एरो के थ्रू भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ मतलब एंगल्स के एरो हैं आपके, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन बोथ साइड के, ये देखें आपके पास सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना एक मकसद है, हर शेप का एक मकसद है, क्लाउड का अपना एक मकसद है, हार्ट शेप है, ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है। अब जरूरी नहीं है कि वाटर ड्रॉप अगर ये मैंने इस साइज की ही आई है तो इस साइज की ही यूज करनी होगी। ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो बहुत छोटा कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अपने वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप में, अच्छा यही वाटर ड्रॉप है ना। अब देखें ये एज अ गूगल का जो वो होता है ना, क्या नाम है, अगर आप किसी को शो करना चाहें कि भाई ये गूगल लोकेशन है या एड्रेस शो करना चाहें, उसके लिए आप कोई ना कोई सिंबल यूज करेंगे, तो ये एज अ सिंबल भी यूज हो सकता है। ये देखें आप, एक है, ये बटन यूज करता है इधर उधर मूव करने के लिए, और इसी के बराबर में एक रोटेशन का बटन है, ये देखें, ये मैंने इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है जी, अब ये 180 डिग्री रोटेट हो गया, ये मैं एज अ एड्रेस के लिए भी, एज अ सिंबल भी यूज कर सकता हूँ। वैसे तो मुझे आराम से उसका सिंबल मिल जाएगा मैप का। उसके लिए मैंने क्या करना है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में आके मैंने यहाँ सर्च कर देना है मैप, पिन लोकेशन आइकन, ये देखिए पिन लोकेशन आइकन। मैं जनरेट भी कर सकता हूँ इमेज, ये मुझे ग्राफिक्स की सूरत में मिल गए, फोटो की सूरत में मिल गए, 3D भी मिल गए, वीडियो ये गिफ होंगे, गिफ फॉर्म में भी है, इसी तरह फ्रेम फॉर्म में भी है। ठीक है, अब फ्रेम अलग है, फ्रेम फॉर्म में तो नहीं है कोई भी। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये पेन उठा लिया, आपको उम्मीद है कि ज्यादा जूम होगा। अब ये पेन मैं एज अ पेन भी यूज कर सकता हूँ, या मैं ये वाली ज्यादा यूज होती है तो मैं यही यूज कर लेता हूँ। लेट्स से कि इसको मैंने छोटा किया और ये मैंने अपने यहाँ पर एज अ लोकेशन डाल दी। ठीक है, सेव हो गया। अब इसकी विजिबिलिटी देखें, एक नॉर्मल बंदा जब इसको देख रहा होगा तो उसके सामने इसका इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छा ये लोकेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो ये मकसद होता है। देखिए कैलेंडर है, ये मैजिक रिकमेंडेशन दे रहा होता है, इसमें इसने कैलेंडर भी शो कर दिया हुआ, कहीं डेट यूज कर रहे हैं तो वहां पे आइकन यूज करते हैं। तो इन सब का अपना एक रोल है, जो साथ साथ इंशाल्लाह हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। अच्छा, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिश कलर एंड अलाइनमेंट। कलर एंड अलाइनमेंट, ये बहुत बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट है आपकी डिजाइनिंग के अंदर। एक सेकेंड, अच्छा देखें, डिजाइन के अंदर कलर का बहुत बड़ा काम है। ठीक है, अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही और स्क्रीन रुकी हुई है, प्लीज मुझे कंफर्म कर दें, कुछ देर पहले शायद मैसेज ड्रॉप किया था किसी ने, मुझे कंफर्म कर दें, सब कंफर्म कर दें, कोई मसला नहीं है। माइक ओपन करें, कंफर्म कर क्लियर दें है क्या। वॉइस क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर नहीं है रुक सर, रही। क्लियर है। बकिया सबको भी क्लियर है। जी आ रही है आवाज। ठीक है, ओके, मैंने माजरत मैसेज नहीं देखा, मैंने अभी देखा कॉल पे। अच्छा देखें, कलर और अलाइनमेंट का ना बहुत बड़ा काम होता है। अब आप एक चीज देखें कि ये आपको एक चीज सामने दिख रही है, आपको ये भी दिख रही है और एक ये भी पोज दिख रही होगी।
प्रोजेक्ट अपडेट ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ये ज्यादा विजिबल आ रहा है और खूबसूरत लग रहा है, या ये जो समझ ले ऑरेंज या ऑरेंज कलर में ही तकरीबन जो ये लिखा हुआ है, तो ये आपको ज्यादा विजिबल और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है? बताएं जरा, माइक खोलें और मुझे जरा बताएं, ताकि हमें पता लगे क्लास में लोग जाग रहे हैं और मौजूद हैं। सर ऑरेंज ये वाला ज्यादा पहले वाला बेहतर लग रहा लग रहा है। ऑरेंज वाला अच्छा लग रहा है? ये ऑरेंज वाला सही है। है। अच्छा, ऑरेंज और स्टार कोई? वाला सर। स्टार वाले तो दोनों है ये। अच्छा, ये रेड स्टार वाला, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट अपडेट, ये वाला? जी सर ये वाला। ठीक है। और भी बता दें, बकिया अफराद मौजूद हैं क्लास में तो बता दें, ये ब्लू वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है जिसपे प्रोफेशनल लिखा हुआ है, या अनप्रोफेशनल अच्छा लग रहा है? ब्लू वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लू वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो, अब देखिए यही एक बहुत बड़ा रीजन है, जब भी हम लिखते हैं ना कुछ भी डिजिटली, जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो हमेशा अलाइनमेंट की बात होती है, और अलाइनमेंट से ही खूबसूरती आती है। ठीक है। लेट्स से आपको एक मिसाल के तौर पर इसी, ये तो खैर रील है, इसको हम ना एक में कर लेते हैं। सर हम ये पिक्चर लेते हैं, हमने टेम्पलेट लिया, हमने इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इसी पोस्ट को हम ले लेते हैं, इसी में हम सारी जो है ना नेक्स्ट चीजें करेंगे। अब देखें, अभी मैंने इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की है, अभी जस्ट मैंने टेम्पलेट उठाया है। ठीक है, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है जिस तरह लिखा हुआ है, ये खूबसूरत लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा सिर्फ। भले आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, जी। अगर आपके पास चैट बॉक्स है तो। जी लग रहा है खूबसूरत। लग रहा है खूबसूरत। अब देखें, मैं इसके अंदर एक अमेंडमेंट करता हूँ, अब फिर आपसे सवाल करेंगे। ये देखें, आगे आपके पास यहाँ पे एक बटन है लॉक का, आप देख रहे हैं, ये मैंने पोस्ट खोली है, जस्ट जो इंटरफेस आ रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। लॉक का एक ये है डुप्लीकेट पेज का, और एक ये है ऐड पेज का। मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये डुप्लीकेट किया, ये ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया। अब मैं इसके अंदर छेड़खानी करता हूँ थोड़ी सी। ये देखें, अब मैं ये लिखा हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ, ये अलाइनमेंट यहाँ से चेंज होती है, इसको कर देता हूँ मैं इधर अलाइनमेंट में, और उठा के ले जाता हूँ इधर, और ये जो लिखा हुआ है इसको उठा के ले जाता हूँ इधर, और ये जो इसरा मेराज लिखा हुआ है इसको मैं उठा, ओ सॉरी, ये देखें, ये मैं ले जाता हूँ यहाँ पर। अब कैसा लग रहा है ये? अब सेंस समझ में आ रही है इसकी? नहीं आ रही, यकीनन नहीं आ रही। ये सही नहीं लग रहा। ऐसी भी सही लग रहा है? आपको एक और चीज से समझाते हैं, ये देखिए ऐड पेज करा मैंने, ब्लैंक पेज, और इसको हम करते हैं वाइट में, बताते हैं डिजाइन। अब देखें आप, ये जो आपके सामने कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ अभी लिखे हुए की बात हो रही है ना, अभी वो क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दें, अभी लिखा हुआ जो आ रहा है बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। ठीक है, और आपको पता लग रहा है कि यार मैंने इसको, ये दिख रहा है मुझे तो मैं इसको पढ़ूंगा, मेरे पढ़ने का दिल चाहेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी अमेंडमेंट करके दिखाता हूँ।
लेट से कि ये लिखा होता है ऐसे, ठीक है, और ऐसे लिखा होता, अनबोल्ड होता, और हमारा जो है वो अलाइनमेंट इसकी बिगड़ी हुई होती, ठीक है, और हमने जो है वो इसको इस तरह से डाल दिया होता। अब देखें, एक पोस्ट ये है आपके सामने, और इसके ऊपर मैं कलर भी कर देता हूं, लेट से कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कलर कॉम्बिनेशन, और उसका उसकी इंपॉर्टेंस को जाहिर करना, ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। देखिए, अब इसके अंदर आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने पूरी पोस्ट के अंदर एक तो कलर लाइट कर दिया, जो कि मुझे देखने में तकलीफ दे रहा है, और मुझे जो है उससे एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही हुई, मैंने बोला यार क्यों, मतलब किसी ने ये डाला होगा, मैं सोचूंगा जहन में। इसी तरह मुझे इसका मकसद समझ नहीं आ रहा कि ये बंदे ने डाला क्यों है। अब मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है, वो बात की बात है, मगर एक होता है अट्रैक्शन, पहले पोस्ट से आपकी अट्रैक्शन होती है, फिर आप उसको पढ़ते हैं, ये एक इंसान की लॉजिक है, ठीक है, ये दिमाग ये सिग्नल देता है कि यार इसको पढ़ो क्या लिखा है इसमें, जब तक इसमें अट्रैक्शन नहीं होगी। अब आप देखें, अब कितनी अट्रैक्शन है। Here's why posting carousel can boost your content game। अब मेरा मकसद भी मिल रहा है मुझे, और जो उसका डिजाइन फॉर्मेट है वो एक मकसद पर लेके जा रहा है कि क्या वो कैरोसेल जो है वो मेरे कंटेंट का गेम जो है वो बूस्ट कर सकता है। ये मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, ठीक है। उसके बाद जो कहानी है वो बात की है। आप अखबार में देखते हैं कि एक हेडलाइन होती है, ऊपर बड़ी सी हेडलाइन लिखी हुई होती है, ठीक है। लेट्स से कि हम डॉन न्यूज सर्च करते हैं, डॉन न्यूज पेपर, ठीक है। अब जब हम डॉन न्यूज को मिसाल के तौर पे खोलते हैं, देखें इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे पता लगेगा, इस हेडलाइन से हमें पता लगता है कि भाई ये इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तानी न्यूज पर जाता हूँ कि मैं पाकिस्तान की न्यूज में देखना चाहता हूँ, तो देखिए न्यूज में क्या लिखा है वो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं हेडिंग पढ़ूंगा, मेरी निगाह पहले हेडिंग पर जाएगी कि भाई हेडिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर सब हेडिंग, फिर नीचे वाली चीजें, सारी चीजें बंदा पढ़ता है। अब ये पूरी एक ब्लॉग पोस्ट है, मैं चाहूँ तो खोल के पढ़ूं, चाहूँ तो नहीं पढ़ूं, मगर उसके लिए मेरे पढ़ने के अट्रैक्शन क्या है यहाँ पर, ये हेडिंग, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये है कि एक मैसेज जो है ना, अगर आपने सही से पहुंचाना है किसी को, तो वो सही तरीके से अगर पहुंचेगा तो ही आपको फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। तो ये जो साइंस है ना, कि भाई आपका जो कलर है उसकी अलाइनमेंट है, ये दोनों बहुत मैटर करती है। अब देखिए यहाँ पर ही ये कलर जो है वो मिसाल के तौर पर वाइट पर कोई बहुत ही कोई ऑड सा कलर हम ले लेते हैं, लाइट ऑड सा, ये तो बहुत ही खत्म ही हो गया एक तरीके से, या ये भी अच्छा लग रहा है, खैर ये देखें। अब आपको पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, आप जब तक गौर करके पढ़ेंगे जब पढ़ा जाएगा आपसे ये, गौर करे बगैर आप नहीं पढ़ सकते इसको। मगर ये कलर ऐसा कलर था, ब्लैक कलर, कि आप फौरन पढ़ सकते थे। अब मिसाल के तौर पर इसका बैकग्राउंड कलर ही मैं रख दूं ऑरेंज, तब भी अच्छा लगेगा ये, मगर बैकग्राउंड कलर अगर ब्लू होगा तब ये ब्लैक कलर अच्छा लगेगा। आपका जवाब यकीनन होगा कि नहीं भाई ये तो अच्छा लग ही नहीं रहा, क्योंकि इसको तो अभी गौर करके देखना है, या ब्राइट लाइट और जूम करके देखना पड़ेगा क्या लिखा हो। अगर हम यहाँ पर वाइट कलर कर दें इसको, देखिए अब उड़ गया गेम। अब हमारा जो मकसद है समझाने का कि कलर और लाइनमेंट का कितना बड़ा फैक्टर है, वो यही है
कि आपकी चीज अलाइंड हो, और दूसरा आपका कलर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस कलर को। अच्छा देखिए, इसमें अलाइनमेंट एक तरीके से आपको और भी पता लगती है। जैसे आपने पकड़, ये आपने क्लिक किया इस पर, आप इसको जब मूव करेंगे ना, ये देखें, ये दिखा रहा है ऊपर, आप देख लेंगे 31, नीचे लिखा रहा है 31। ये ऊपर जो स्टार बना हुआ है, ये जो स्टार बना हुआ है, इससे और इससे इसका गैप बता रहा है। इसी तरह मैं जब इसको मूव करता हूं इधर, ये देखें, ये मुझे ये दे रहा है पूरा एक चकोर सा एक सर्कल बना के दे रहा है। वो बता रहा है कि भाई ये अलाइंड है, ये बिल्कुल सही जगह पर पोस्ट हुआ हुआ है, इसको मजीद नहीं हिलाओ। ये अलाइनमेंट बता रहा है, ये बता रही बहुत आपको माइनर माइनर करके देखना पड़ता है कि अलाइंड कहाँ पे हो रही कोई चीज। मिसाल के तौर पे ये पिक्चर है, ठीक है, ये उठाकर मैं हिलाऊंगा, ये कुछ और ही है, ये देखिए, ये पिक्चर में मूव कर रहा हूं ना, ये देखिए मुझे दिखा रहा है, ये देख रहे हैं आप, एक डॉटेड लाइन आ रही है, और ये एक डॉटेड लाइन आ रही है, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे भी आ रही है, ये देखिए, ये एक्यूरेट लाइन है कि भाई ये ये सेंटर पे है। अब मुझे इसकी कहाँ जरूरत है मैं जानता हूँ, ये पिक्चर इस वक्त सेंटर पर है, यानी कि जितना पिक्चर का फ्रेम है, ये पिक्चर इस फ्रेम के मुताबिक इस सेंटर में आ रही है, इस पूरी पोस्ट के सेंटर में आ रही है ये। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो ये चीज आपको कैनवा खुद बता रहा है, तो इजी हो जाता है। आप देखें, एक और एक मैं चीज दिखाऊं आपको, खैर ये टॉपिक से हटके है थोड़ा सा, मगर फिर भी लेट्स से कि ये जो लिखा हुआ है ना, मैंने ये आस्क कैनवा पे क्लिक किया और उसको बोला कि भाई रीराइट टेक्स्ट, टर्न इनटू इमेज और सजेस्ट इंप्रूवमेंट, रीराइट टेक्स्ट। ये देखिए आप, कैनवा सोच रहा है, ये कैनवा का एआई काम कर रहा है पीछे। ये कभी कभी बहुत आपको फास्ट रिजल्ट भी देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है थिंकिंग मॉडल है ये, तो कभी कभी स्लो रिजल्ट भी आता है। अब इसका देखें, इसे निकाल दिया। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है, अब मेरे पास ये आ गई चीज, मेरे पास ये भी एक ऑप्शन है, देखिए 3 ऑप्शन आ गए। अब मैंने इसमें से कोई भी ये ऐड करना है या कॉपी करना है, दोनों कर सकता हूँ। मैं कहा ऐड टू डिजाइन, इसने यहाँ ऐड कर दिया। अब देखें बहुत ही कोई अजीब सा एडिट किया है इसने, तो मैं इसको कंट्रोल जेड करूंगा और इसके रिप्लाई में जाकर इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके इसके अंदर आके पेस्ट कर दूंगा। तो ये भी एक मज़ेदार फीचर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, वो बहुत अच्छा काम करता है, एक मुनासिब काम करता है। तो है, हम आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, हमें अपने टॉपिक पर ही रहना है, इम्पोर्टेंट ये है। तो उम्मीद है आपको कलर और अलाइनमेंट वाला मसला समझ में आ गया होगा। अब हम अगले चलते हैं कि पुटिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल। आपका असाइनमेंट यहाँ पर आ जाता है, छोटा सा एक असाइनमेंट है। आपने 2 सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है और एक पोस्टर बनाना है, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। और आपने 2 फॉन्ट यूज करने हैं और 2 कलर यूज करना है, जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है। ये मैं आपको एज इट इज पिक्चर, ये पूरी पूरी पीडीएफ ही आपको पर्सनली इंशाल्लाह मैं शेयर भी कर दूंगा। और दूसरा ये कि ये असाइनमेंट आप लोग करके आइएगा, ठीक है। और आगे फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कुछ और चीज़ें हैं जो हम पोस्ट से हटकर फिर हम इंशाल्लाह सीवी है, इसके अलावा जो है हमारा पिक्चर की अलाइनमेंट्स हैं, इसी तरह डाउनलोड करना है तो कैसे करना है, ठीक है। और हम इसको फाइवर अपलोड पे कैसे भेज सकते हैं अपने काम को, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह कल की होंगी। और उसमें कुछ वीडियो एलिमेंट भी होगा इंशाल्लाह, कि हम वीडियो एडिटिंग किस तरह उसमें थोड़ी बहुत कर सकते हैं और कितना इफेक्टिव रहता है वीडियो एडिटिंग के लिए। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम ये भी शामिल करेंगे। तो कल आप लोगों ने एक छोटा सा असाइनमेंट करके आना है, और ये मुझे आप लोग कोशिश करके सेंड कर दीजिएगा क्लास से पहले, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के। एक छोटी सी चीज़ आपको कैनवा में ज़रूर आखिर में बता देता हूँ ताकि आसानी रहे। जब भी आपका काम, मिसाल के तौर पे मेरी पोस्ट रेडी है, ठीक है, ये मेरी पोस्ट मिसाल के तौर पे ये वाली पोस्ट रेडी है, ठीक है। अब मैंने इसको करना है डाउनलोड। आपने बोला कि वो सर आप, मैंने तो काम कर लिया, अब मैं आपको भेजना चाहता हूँ तो कैसे भेजूंगा? तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है ऑप्शन शेयर का। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये एरो दिखेगा, ठीक है। शेयर के ऑप्शन पे गए,
अच्छा प्लीज, टेम्पलेट तो आप यूज करेंगे, टेम्पलेट यूज करें उसका मसला नहीं है, आपने टेम्पलेट को अमेंड करके कुछ नया बना के देना है मुझे, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि ये मैं ओनली एक्सेस पर है, मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि एक्सेस दे दूँ, या फिर ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, डाउनलोड करेंगे पीएनजी के बजाय आप जेपैक में, जो साइज है वो साइज रहने दीजिएगा और इसको क्वालिटी 100% कर दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है 3 पेजेस हैं इस पे, देखिए 3 पेजेस थे ना यहाँ पे, मैंने बोला नहीं भाई मुझे सिर्फ पेज 1 करना है, मैंने सेलेक्ट ऑल से हटाया, पेज 1 सेलेक्ट किया, डन कर दिया, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हम शेयर पर जाएंगे, शेयर से डाउनलोड, डाउनलोड से जेपैक, इसको फुल क्वालिटी पर, और इसमें पेज नंबर 1 भी कर सकते हैं, करंट पेज भी कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल हटा के पेज नंबर 1, और इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। अब ये बोलेगा कहाँ सेव करना है, आप मेरे को ऑप्शन दे देगा ये, तो मैं इसको बता दूंगा तो भी फुला फाइल जगह फुला जगह सेव करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी आइडिया हो गया होगा। यहाँ तक हमारी क्लास में आपको कोई सवाल है तो बिला झिझक अपने सवाल कर लें, हमारी क्लास यहाँ पे एंड है, अगर कोई जाना चाहता है वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं, और किसी का सवाल है तो प्लीज़ रुक जाएं और अपने सवाल के जवाब ले लें, और फिर इंशाल्लाह हम क्लास को ऑफ करेंगे, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे।